तुलसीदास जी की भाषा में यह मन बंदर है, मन बंदर है। अच्छा, तो इस बंदर का जो स्वामी हो, इसका अर्थ है वही मनुष्य, वही मानव दानवता पर विजय प्राप्त कर सकता है जिसने अपने मन को अपना सेवक बनाया हो। मन जिसके बस में हो, जो मन के बस में न हो। और जो मनुष्य मन के बस में हो, उससे क्या दानवता मिटेगी? दानवता तो उससे मिटेगी मन जिसके बस में हो। इसलिए हमारे राम जी वानर के स्वामी हैं, हनुमान जी के स्वामी हैं, और हनुमान जी के नहीं, जितने वानर हैं सबके स्वामी हैं। ये मन की जितनी चंचल वृत्तियां, जो सबका स्वामी हो, ऐसे मानव के अवतरण से ही दानवता मिटेगी। तो इसीलिए हमारे श्री राम जी को तुलसीदास जी महाराज 3 दृष्टियों से देखते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। ये वेद, पुराण और आगम, निगम, आगम और पुराण। और मुझे लगता है कि निगम की दृष्टि से, पुराण की दृष्टि से और आगम की दृष्टि से वेद से पूछा गया कि राम जी कौन है, तो वेद भगवान ने कहा कि राम जी तो सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो वेद दृष्टि से श्री राम ब्रह्म है। और पुराण की दृष्टि से, पुराणों से पूछा गया राम जी कौन है, बोले यह भगवान है। और जब आगम से पूछा गया कि राम जी कौन है, तो वही श्री वाल्मीकि जी की उक्ति, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी तो साक्षात धर्म मूर्ति हैं। तो व्यवस्था की दृष्टि से राम जी धर्मावतार आदर्श मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। वेदों की दृष्टि से सच्चिदानंद ब्रह्म प्रकट हुए हैं। और पुराणों की दृष्टि से, भाव की दृष्टि देखो तो राम जी भगवान होकर बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। ये धरती मृत्यु लोग कोई मार डालेगा। रावण बोला कि हाँ, मनुष्य के हाथ से मरना तो सरल है, लेकिन किसी का मनुष्य बनना तो कठिन है। इस युग के महान कवि नीरज जी की पंक्तियां हैं। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। रावण बोला कि मैं किसी को मनुष्य रहने ही नहीं दूंगा। दस खोपड़ी वाले आदमी, आप विचार करो, जब ये एक खोपड़ी वाले आदमी किसी को बहका दें तो आदमी आदमी नहीं रहता। एक खोपड़ी वाला भी अगर किसी को बहका दे तो आदमी आदमी पर 10 खोपड़ी वाला बहकाए, कोई आदमी आदमी नहीं बचा। मानव का रूप तो बचा, मानवता चली गई। पृथ्वी पर मानवता बची ही नहीं। रावण ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया, सब राक्षस हो गए। किसी ने कहा तो राक्षस कैसे होंगे? अब तुलसीदास जी उनके नाम बता रहे हैं, राक्षसों के भी नाम सुनो। कहते हैं कुमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अतिकाय एक एक जगजीत सके ऐसे सुभट निकाय। ये राक्षसों के नाम भी अपने आप में अर्थ लिए हुए हैं। कुमुख, तुलसीदास जी कहते हैं सुमुख कौन? जनकपुर की माताएं राम जी की चर्चा कर रही हैं तो सुमुख हैं, जिनके मुख से भगवान का नाम निकले, भगवान के गुण निकले, वह सुमुख है। और जिसके मुख से गालियां निकले और दूसरे की निंदा निकले, किसी को सहन ही न करे दूसरे की बुराई, यही कुमुख है। कुलिशरद, वज्र की तरह दांत, जिसके वज्र की तरह दांत का अर्थ है ये कि दूसरे की प्रगति जिनसे सहन न होती, जब देखो तब दांत ही पीसते रहें, कब मौका लगे तो खा जाएं इसे, यही कुलिशरद है। कुमुख और अकंपन,
अकारण दूसरे का द्रोह करने वाले इतने बड़ा पाप करने पर भी जो कांपते नहीं, जो अकंपन है, चाहे जितना पाप करे उनको लगता ही नहीं है कि पाप है। धूमकेतु, धूम्र धुआं, केतु माने झंडा, जो दूसरे का धुआं देखकर अपना झंडा लहराना चाहे। अतिकाय, अति, काय में भी अति। अरे काया अपने लिए खाए सो खाए, इतना थोड़े ही कि खाएं तो हम ही खाएं, दूसरे कोई खा ही ना पाए। अतिकाय ऐसे ऐसे उत्पन्न हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, न माता को माने न पिताजी को माने न देवताओं को माने, साधुन सन करवा वही सेवा। सज्जनों की सेवा न करे, सज्जनों को अपनी सेवा में नियुक्त करे। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके यह आचरण भवानी भगवान शंकर ने कहा, ते जानव निश्चर सम प्राणी, त्राहि 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 बच गई। और तब पृथ्वी अकुलाने लगी। अब पृथ्वी माता ने गौ रूप धारण किया और यही कहा, ब्रह्मा जी के पास मुनि महात्माओं को लेकर गई कि पहाड़, नदी, वृक्ष आदि का भार मुझे भार नहीं लगता, लेकिन जस मुह गरु एक पर द्रोही। देखो कितनी बड़ी बात है। यहां तक कहा पृथ्वी माता ने कि अनेक पर्वतों का भार मेरे लिए भार नहीं, अनेक समुद्रों का भार मेरे लिए भार नहीं, अनेक वृक्षों का, वनों का भार मेरे लिए भार नहीं, ये अनेक हो तो भी भार नहीं, लेकिन दूसरे का अकारण विरोध करने वाला अगर एक हो तो वह पृथ्वी का भार है। जस मुह गरु एक पर द्रोही, एक। इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं सब जानता हूं लेकिन कर कुछ नहीं सकता। कौन कर सकता है? बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी। इसका अर्थ है बुद्धि भी कुछ नहीं कर सकती, समझती तो है। आज आप देखो सब बुद्धिमान, सब समझते हैं, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जैसे बुझो नहीं, गलत बात हो ना, ऐसे नहीं कहना चाहिए, वो गलत बात है, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। समझते हैं लेकिन क्या करें, समझ कर कुछ नहीं सकते। तो बोले कौन कर सकते? ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। क्या करे दासी, क्या करते दासी, सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई। क्या करते दासी, सो हमरे उतोर सहाई। क्या अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान ही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं पृथ्वी। अच्छा भाई, यह कथा संकेत क्या करती है कि बुद्धि जब कुछ न कर सके तो इसका अर्थ है कि बुद्धि ने अपनी असमर्थता स्वीकार की और परमात्मा की शरण ग्रहण की। जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण वही है जब हम अपनी असमर्थता स्वीकार करके हार कर हरि की शरण में चले जाएं। यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है, भगवान का स्मरण।